हेलो एवरीवन। अपेक्षा करना, एक्सेप्टेशन, अभी हम इस पर एक उदाहरण के द्वारा चर्चा करेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि अपेक्षा करना और अपेक्षा पूरा नहीं होने के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी या रॉन्ग इवेल्युएशन होने पर हमको नाराज़गी आती है सामने वाले के लिए। ठीक। और अगर हम इन अपेक्षा करने वाला और अपेक्षा नहीं पूरा होना, इन दोनों के बीच में अगर राइट इवेल्युएशन करते हैं, सही मूल्यांकन करते हैं, सामने वाले को समझते हैं, तो यहाँ पर हमको तकलीफ़ नहीं होती है, हमको अंदर में कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं आता है और हम एक ठीक से सोच पाते हैं, है ना। तो अभी हम ये जो बीच में जो हम कह रहे हैं ना, राइट इवेल्युएशन या राइट अंडरस्टैंडिंग, उसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो मित्र हैं क्लास में, है ना। उसका कुछ नाम रख देते हैं कि ए और बी नाम के कोई पर्सन है ना। तो उसमें से ए ने बी से अपेक्षा की कि तुम मेरी अपेक्षा पूरी करो। मैंने अपेक्षा पूरी करो का मतलब उसने ए ने बी से कहा कि मुझे तुम्हारी किताब चाहिए, और वो किताब उसको नहीं मिली, है ना। उसने उस किताब को नहीं दिया। तो इसका मतलब अब ये जो है, ए जो है वो सोच रहा है कि बी ने जानबूझकर मेरी मदद नहीं की, वो मेरी मदद कर सकता था, है ना। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या वाकई बी ने जानबूझकर मदद नहीं की या कोई कारण था। तो हम अगर इस सारे चीज़ को समझने जाएं तो हमको कुछ चीज़ें स्पष्ट होती है कि क्यों मदद नहीं की होगी। एक, कि वो सामान की ज़रूरत या वो किताब की ज़रूरत उसको खुद को थी, या वो किताब किसी और को देने की बात हो रखी थी, या वो किताब बहुत कीमती था, या वो किताब जो है वो किसी को दिया था और वो ख़राब कंडीशन में उसको वापस मिला, या ए जो है वो चीज़ें मांगता है कि एक दो दिन में लौटा दूंगा, और वो एक दो दिन में नहीं लौटाता है और उसको हफ्ते महीने लग जाते हैं, उनसे मांगना पड़ता है कि मेरी चीज़ें मुझे लौटा दो। या ए जो है वो ख़राब कंडीशन में चीज़ें लौटाया है कई बार, इसलिए बी ने उसकी मदद नहीं की। या बी को पता है कि ए जो है वो लोगों की मदद लेता है और समय पे चीज़ें लौटाता नहीं है, ख़राब कंडीशन में लौटाता है, ये उनको पता है, इसलिए भी बी के मन में आया कि मुझे इनकी मदद नहीं करनी है ना। या बी जो है वो कई लोगों की मदद कर चुका है और उसके बदले में उसे कुछ परेशानियां उठानी पड़ चुकी है, इसलिए उसने मदद नहीं की, या वो सामान कीमती था। तो इस तरह से हम देखें तो कुछ अलग अलग तरह के कारण हैं जिस कारण से बी ने ए की मदद नहीं की। ध्यान दीजिएगा, बी ने ए की मदद नहीं की, कोई कारण था मदद नहीं करने के पीछे, है ना। तो ये भी हो सकता है कि ए एक समय बी ने ए से मदद चाही थी और ए ने मदद नहीं की थी। तो ऐसे कुछ कारणवश बी ने ए की मदद नहीं की। तो यहाँ पर अगर ए जो है वो समझने की कोशिश करता है कि बी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो वो इन्हीं पॉइंट को, इन्हीं बात को अगर वो सोच पाए कि हाँ कोई कारण होगा तभी उसने नहीं दिया, है ना। और अगर लग रहा है कि सोचना ही है क्या कारण होगा, तो वो अनुमान लगा सकता है कि किसी को देने की बात होगी, या उसको खुद को ज़रूरत होगी, है ना। या मैं एक समय उसकी मदद मैं भी तो नहीं किया था, इसलिए शायद वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ए अगर राइट इवेल्युएशन करता है सामने वाले के बारे में, सही सही सोच पाता है, ठीक ठीक सोच पाता है, तो ए को नाराज़गी, शिकायत नहीं रहेगी, है ना। और फिर वो अपनी मदद खुद करेगा कि अब मुझे ये मदद नहीं मिल रही है और मुझे ज़रूरत है, तो मैं अपनी मदद खुद करूँ, या तो किसी और से लूँ या फिर मैं खुद मार्केट से मैं ले आऊँ या लाइब्रेरी से ले लूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए अगर राइट इवेल्युएशन करेगा तो उसको, उन्होंने अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं होने पर राइट इवेल्युएशन करता है तो ए को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसी की जगह पर अगर ए बी से अपेक्षा किया है और अपेक्षा पूरी नहीं होने पर अगर वो रॉन्ग इवेल्युएशन, जानबूझकर बी ने मेरी मदद नहीं की, वो दे सकता था, है ना। तो इस तरह से अगर वो निगेटिव सोचना शुरू करेगा, शक शंका करेगा, या कुछ अपने मन से निगेटिव अनुमान लगाएगा, तो ये रॉन्ग इवेल्युएशन अगर वो करता है तो उसके मन में बी के लिए कंप्लेन, शिकायत आती है।
तभी हम कहते हैं कि हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए सही नहीं है, यहाँ पे ये आएगा कि अपेक्षा हम करेंगे लेकिन अपेक्षा पूरी नहीं होने पर हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वही बात है कि अगर हम सामने वाले से कोई भी अपेक्षा कर रहे हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। उस कारण को हमें पहचानना होगा, सोचना होगा, है ना। या फिर हम बात कर ले सामने वाले से, तो सामने वाला जो हमको यानी जो भी आंसर देगा उस पर हमको विश्वास करना पड़ेगा। तो ये अपरिचित लोगों के बीच की अभी हमने एक उदाहरण से बात की। इस यही उदाहरण अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी लागू होता है कि हमने अपने परिवार में किसी से अपेक्षा की और वो पूरी नहीं हुई, तो कोई ना कोई कारण है जिस कारण से मुझे मदद नहीं मिल रही है ना। या तो हम बात कर लें, चर्चा कर लें, पूछ लें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और अगला जो हमको आंसर देगा उस पर हमको विश्वास करना होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम उनके आंसर पे भरोसा नहीं करते हैं, हमको लगता है कि वो मदद ही नहीं करना चाहता, वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि कोई भी रिलेशन है वहाँ पे विश्वास, ट्रस्ट, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमको भरोसा करना पड़ेगा कि सामने वाला मदद करना चाहता है लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहा है। हम अनुमान लगा के ही ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक, तो अपेक्षा करना, सामने वाले से अपेक्षा करना और वो पूरा नहीं होने के पीछे कोई कारण होता है, उन कारणों को पहचानना है। अगर कोई मार्केट जा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये सामान लेते आना और वो सामान नहीं ला रहा है, तो तुरंत हमको सही अनुमान लगाना है, राइट इवेल्युएशन करना है कि या तो वो भूल गया होगा, या पैसे ख़त्म हो गए होंगे, या पैसा रहा होगा, तो वो अपने लिए ही कोई सामान ले आया होगा, कोई तो कारण होगा तभी उसने मेरी मदद नहीं की, माने वो मेरे लिए सामान नहीं ला पाया, है ना। हम गलती क्या करते हैं, यहीं पर वही गलती करते हैं कि वो जानबूझ के नहीं लाया, है ना। पैसे तो थे उनके पास, ऐसे कैसे भूल गया, अपनी चीज़ें तो नहीं भूला, मेरी चीज़ें कैसे भूल गया। तो जहाँ जब हम अपेक्षा करते हैं और तब हम अगर रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं, गलत मूल्यांकन करते हैं, हम अपने मन से ही अनुमान लगा लेते हैं, सोचते हैं, वहाँ हमको तकलीफ़ होती है। तो हमें तकलीफ़ ना हो, हमें ये ना आए कि अपेक्षा करने से ही दुख मिलता है, उसकी जगह पे हम सामने वाले का अगर सही मूल्यांकन करेंगे तो हमको तकलीफ़ नहीं होगी, हमको नाराज़गी नहीं आएगी। ठीक, तो अपेक्षा करना और प्लस राइट इवेल्युएशन करना, है ना, तभी हम जो है वो अपेक्षा करने के बाद हम कभी भी दुख नहीं पाएंगे। अगर लोग जो कहते हैं बहुत कि अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए, तो ये क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं और नहीं पूरा होने पर हम रॉन्ग इवेल्युएशन करते हैं, हमको तकलीफ़ होती है, इसलिए हमारे अंदर से यही आवाज़ आती है कि अपेक्षा तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ह्यूमन नेचर है, ये अपेक्षा तो आएगी, है ना, अपेक्षा आएगी और उसके साथ में हमको राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग को ऐड करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि हम बहुत सारे अपने काम खुद कर लेते हैं, अपनी मदद हम बहुत कर लेते हैं, या हम अपनी मदद खुद करें, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी हम सामने वाले से अपेक्षा करें, ये भी ठीक है। लेकिन तब भी कुछ परसेंटेज में अपेक्षा तो आएगी। हम एक जो क्लोज़ रिलेशन है, मित्र मित्र या भाई बहन, पति पत्नी या पेरेंट्स और बच्चे का ये जो भी रिलेशन है, अपेक्षा तो आएगी, है ना। तो सही समझ होने पर अपेक्षा करने से दुख या तकलीफ़, नाराज़गी नहीं होगी। ठीक।